जय ठाकुर जय माँ। वचनामृत पाठ लेके आज मैं फिर दोबारा आई हूँ। अभी हम लोगों का तृतीय दर्शन चल रहे हैं। तृतीय दर्शन मतलब हमने पहले ही बोला था, मास्टर जी जब जब आते थे उन्होंने जो ठाकुर को सामने से देखा, जो सुना, वही लिखते थे। उन्होंने तभी का बातें हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 2 कहानी सुने थे, जिसमें से एक कहानी है कि ठाकुर ने बोला संसार में 4 टाइप का 4 प्रकार के मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नित्य का उदाहरण उन्होंने दिए थे, जैसे नारद जी लोग होते हैं, वो कभी इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिए थे। मछुआरा जब जाल तालाब में फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए, एक टाइप का मछली होते हैं, वो कभी भी जाल में आते ही नहीं है, वो है नित्य जीव, जैसे नारद आदि है। दूसरे टाइप के जीव होते हैं मुमुक्ष। मुमुक्ष जीव कौन होते हैं? जो संसार में रहते हुए मुक्त होने की कोशिश करते हैं। जैसे जाल में जो मछलियाँ, एक टाइप के मछली आते ही नहीं है, एक टाइप के मछली आने के बाद बहुत उछल कूद करते हैं, मतलब वो संसार से भागने की कोशिश करते हैं। उसमें से 1-2 मछली कूद के भाग भी जाते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त जो भाग जाते हैं। वो लोग जैसे संसार में रहते हुए सन्यासी लोग वगैरह होते हैं, वो है। बाकी जो रह जाते हैं मुमुक्ष, मतलब इच्छा तो है मुक्त होने की, बट हो नहीं पाते हैं। और बद्ध, एक टाइप का जीव होता है बद्ध, मतलब जो ना जैसे जाल मछली के ऊपर पड़ते हैं, एक टाइप का मछली होता है, वो जाल को ही दांतों से पकड़ लेते हैं और बिल्कुल मतलब कीचड़ के अंदर घुसे पड़े रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं, सोचते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो फिर ऐसे मछली तो जल्दी पकड़ में आ ही जाते हैं, मछुआरा जब जाल खींचते हैं तो आ जाते हैं। ये ठाकुर पिछले कहानी में हम पढ़े थे, ठाकुर के मुंह से निकला हुआ कहानी। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, महाराज इस प्रकार की संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? जो बद्ध जीव है वो लोग क्या कभी निकाल नहीं सकते हैं संसार से? आप ठाकुर बोल रहे हैं, यो माम जमनादि च वेत्ति लोकमेश्वरम असम्मूढ़ स मनुष्येषु सर्वपापैभ्यः प्रमुच्यते। श्री राम कृष्ण, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति हो और विश्वास हो कि प्रार्थना करना चाहिए। परमात्मा से विश्वास की प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ठाकुर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ विश्वास से सब कुछ हो जाते हैं। विश्वास के लिए फिर ठाकुर ने छोटी छोटी कहानी सुनाई, कैसे केदार के प्रति। विश्वास में कितना बल है ये तो तुमने सुना ही होगा। एक भक्त को बोल रहे हैं कि विश्वास में कितना बल है ये तो तुमने सुना ही होगा। कैसे? पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था। रामचंद्र, पुराण में लिखा है कि रामचंद्र पूर्ण ब्रह्म मतलब भगवान है, ब्रह्म को जानने वाले थे, फिर भी उनको लंका जाने के लिए क्या करना पड़ा था? सेतु बांधना पड़ा था। परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुंदर के पार चला गया। उन्होंने सेतु का परवाह नहीं किया। सब हंसते हैं। तो हनुमान के लिए सेतु की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने राम नाम लिया। उनका विश्वास ऐसे थी ये सेतु की उनका ज़रूरत नहीं हुआ। किसी को समुंदर के पार जाना था। दूसरा छोटा सा कहानी। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें आप कोई भय नहीं। समुंदर के पार जाना है, विभीषण ने राम नाम लिख के उसके कपड़े में बांध दिया। विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, पानी के ऊपर से ही तुम पैदल ही चले जाओ।
किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। विश्वास करके चले जाओ तो चले जाओगे, अगर तुम्हें अविश्वास जैसे ही होगा तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मज़े में समुंदर के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी ये इच्छा हुई कि गांठ में को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। बहुत मज़े में जा तो रहे थे, पर जाते जाते उसका मन में हुआ, जैसे हम लोगों का होता है, क्या हुआ देखूं। तो खोल के उसने सोचा एक बार खोल के देखूं तो क्या गांठ के अंदर है। गांठ को खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है। अविश्वास हुआ कि वो डूब गया। जब तक उसने खोल के देखा ही नहीं तब तक वो आराम से विश्वास के साथ चल पड़े थे। जैसे ही सोचा सिर्फ राम नाम, ऐसे ही डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वो यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल में वो बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वो यदि कहे कि ऐसा काम कभी ना करूँगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। अगर कोई पापी महापाप करते हुए भी अगर कोई विश्वास के साथ एक बार ईश्वर का नाम लेके बोले कि मैं आगे से ऐसे काम नहीं करूँगा, तो वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। विश्वास का इतना बड़ा शक्ति है अगर आप विश्वास करो तो। नरेंद्र होमा पक्षी, नरेंद्र के लिए आप ठाकुर बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला नरेंद्र मतलब विवेकानंद जी है, जो हम सब विवेकानंद बोल के जानते हैं, लेकिन ठाकुर के टाइम पे वो नरेंद्र ही थे। ठाकुर उनको विवेकानंद देख के नहीं गए थे, तब तक वो सन्यासी नहीं हुए थे, सन्यास नहीं लिए थे। ठाकुर के बाद ही उनका विवेकानंद नाम हुआ था। ठाकुर उनको नरेंद्र ही बोलते थे। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्त से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठे रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसके और ही मूर्ति हो जाते हैं। ये लड़का नित्य सिद्ध है, ये कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में इन्होंने अच्छा थोड़ा सा बोल लूँ मैं। नरेंद्र के लिए ठाकुर बोल रहे हैं, ये लड़का जब आते हैं यहाँ, आप लोग सब जब इसको देखते हो, चुलबुला सा लड़का बाप के पास बिल्कुल शांत बैठा हुआ लड़के देखते हो, लेकिन ये जब दूसरे खेलने वगैरह लगते हैं तब इसका रूप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे टाइप का बच्चा बिल्कुल नित्य सिद्ध होता है, नित्य सिद्ध है। ये कभी संसार में नहीं बांधते। ऐसे टाइप का लड़का कभी संसार, मतलब ठाकुर नरेंद्र कैसे हैं विवेकानंद होने से पहले से सारे बता के गए थे। थोड़ी ही उम्र में इन्होंने चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चलने जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। ये लोग थोड़ी देर जैसे थोड़ा बड़ा होता है ऐसे ये लोगों का चैतन्य हो जाते हैं, अपने आप से ही हो जाते हैं, क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। हम सबको पता है कि ठाकुर ने बोले हैं कि विवेकानंद जी जो है सप्तर्षि का एक ऋषि है, तो उसी के हिसाब से ठाकुर बोल रहे हैं ये संसार में कभी फंसते नहीं हैं। ये लोग जब आते हैं संसार में शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार के कोई वस्तु इन्हें अच्छे नहीं लगते, कामिनी कांचन में ये कभी नहीं फंसते। वेदों में होमा पक्षी का कथा है। फिर दूसरे कहानी शुरू हो रही है। नरेंद्र कैसे है, एक से इनका एग्जाम्पल देने के लिए ठाकुर वेद का बोल रहे हैं। वेद में एक कहानी है, पुराण उपनिषद वेदों में एक कहानी है। कहानी क्या है, एक पक्षी है जिसका नाम है होमा पक्षी। ये चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है,
ये चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है। वही ये अंडे देती है। अंडे देते ही वो गिरने लगते हैं, गिरने लगता है। अंडे ऊपर, वो इतना ऊपर रहते हैं और वही अंडा दे देते हैं तो अंडे नीचे की ओर गिरने लगता है। परंतु इतने ऊंचे से वो गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चे गिरने लगता है। अंडे फूट के बच्चा भी आसमान में ही हो जाते हैं। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख भी निकाल आती। मतलब इतना ऊंचाई में है, अंडे गिरते हैं, अंडे फूटकर बच्चे हो जाते हैं, आंखें खुल जाती है, पंख भी आ जाते हैं। आंखें खुलने से जब वो बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपने माँ की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। तो जैसे वो देखते हैं कि मैं ज़मीन के पास आ गया, गिर जाऊंगा तो चूर चूर हो जाऊंगा, वो ऐसे ही अपने मम्मी की ओर दौड़ने लगते हैं। नरेंद्र के लिए ठाकुर ये एग्जाम्पल दिए। नरेंद्र उठ गया और नरेंद्र के सामने ऐसे सारे बातें हो रही तो उनको शर्म आई, उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर आदि और भी कोई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने में, लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। अब दूसरे में अब यहाँ दिखा रहे हैं कि सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद ही श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके ऊपर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रहे हैं। अब मास्टर दूसरे एक चीज़ देखा, बीच में थोड़ा गैप हुआ, फिर क्या देखा, 5 बज गया है, क्या देखा, श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। नरेंद्र गाना गा रहे हैं और ठाकुर स्थिर होकर खड़े हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वो मुक्त हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसे मधुर गाना उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था। मास्टर पहले बार नरेंद्र को गाते हुए सुना। इतना मधुर गाना तो बोल रहे हैं, पहले रामकृष्ण के मुंह से जो सुने थे आप वही दोबारा नरेंद्र के मुंह से सुन रहे हैं। नहीं तो ऐसे मधुर गाना मास्टर ने अभी तक कहीं नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वो स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गए और नेत्र निर्मेश। श्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, ये समाधि है, ये समाधि है। मास्टर ने ऐसा ना कभी देखा था ना सुना था। वो विस्मित होकर सोचने लगे, भगवान चिंतन करते हुए मनुष्य का बाह्यज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है। ना जाने कितने भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य को ये अवस्था होता है। गीत के चरण के गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगा। श्री नरेंद्र जो गा रहे थे उसका भाव ये है कि ए मन तू चित घन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति कैसे है, अनुपम छटा है, वो भक्ति का मन हर लेता है। वो रूप नए नए वाणियों से मोहर के कोटि चंद्रमाओं की लजाने वाले हैं।
नरेंद्र जो गाने गा रहे थे उनका मीनिंग यहाँ दिया रखा है। तो उसके बाद बोल रहे हैं, गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे। ठाकुर के नाम सुनते ही देह पुलकायमान हुए, आँखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराने लगे। कोटि चंद्रमाओं की लजाने वाले उस अनुपम रूप का वो अवश्य दर्शन कर रहे होंगे। ये सारे मास्टर सोच रहे हैं कि क्यों, मतलब आंसू भी बह रहे हैं और ठाकुर हंस भी रहे हैं। तो क्या ठाकुर क्या दर्शन कर रही है? क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और कितने विश्वास से ईश्वर का ऐसे दर्शन होता है। फिर गाने होने लगे। समाधि और प्रेमानंद की इस अनुभूत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल की मतवाला करने वाला वो मधुर गीत याद आता रहा। तो मास्टर ने आज नरेंद्र से मिले, नरेंद्र के गाने सुन के ठाकुर का कैसे भाव हुआ ये देखा और इसी छवि के साथ उसने आज वापस गए। आज तीसरे दर्शन हुआ मास्टर जी का। इतना ही आज है। जय ठाकुर, जय माँ। आप लोग जो हमारे चैनल देख रहे हो, श्री राम कृष्ण वचनामृत पान कर रही हो, उन लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं सुनने में, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन का जो बटन है इसको दबा के मेरे साथ रहिए। आप लोग मेरे साथ चलो, मैं पढ़ूँगी, आप लोग सुन रहे हो, देख के भी मेरे को अच्छे लगेंगे। आप लोगों को ऐसे ही मेरा साथ रहना है। जय ठाकुर, जय माँ। आज इतना ही है।